अस्सलाम वालेकुम। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, शीर ख़ुरमे की रेसिपी। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। चलें चूल्हा ऑन करते हैं। ये देखें 2 किलो दूध लिया है मैंने, इसको मैंने रख दिया ऊपर बॉयल होने के लिए। और साथ ही हम लेंगे एक पैन, दूसरा चूल्हा ऑन करते हैं। उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी, 2 टेबल स्पून। ये मैंने कुछ नट्स लिए हैं, अखरोट लिए हैं मैंने 2 टेबल स्पून। 5 टेबल स्पून मैंने लिए ये छुहारे बादाम मैंने लिए हैं, इनके छिलके उतार लिए थे मैंने, गर्म पानी में डाला था तो छिलके उतार लिए हैं मैंने। 3 टेबल स्पून मैंने ये लिए हैं, 2 टेबल स्पून मैंने पिस्ते लिए हैं। ये सारा कुछ मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से रोस्ट करूँगी इसे। इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं रोस्ट करूँगी जब तक इनकी अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू ना आने लगे। जलाना नहीं है, बस ऐसे ही हिलाते जाना है। ये देखें ये रोस्ट हो गए हैं, बड़ी मज़े की खुशबू आने लग गई है। ये मैंने लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून है ये किशमिश, ये डाल दूँगी अब। ये पहले नहीं डालनी, ये बड़ी जल्दी फूल जाती है। बस रोस्ट हो गए हैं, फ्लेम बंद कर दूँगी मैं और ये सारी चीज़ें निकाल लूँगी। छुहारे मैंने थोड़े ज़्यादा लिए हैं क्योंकि मुझे बड़े पसंद हैं, ये शीर ख़ुरमे में बड़े अच्छे लगते हैं ये। इसी पैन में मैं थोड़ा सा और घी लूँगी, 2 टेबल स्पून। और ये सेवइयाँ हैं मेरे पास, 1 कप लिए हैं मैंने, ये डाल दूँगी और इन्हें भून लूँगी अच्छी तरह से, इनका कलर चेंज होने तक। ये देखें 5 से 6 इलायची है मेरे पास छोटी, ये एक का मैंने मुंह खोल लिया है, बाकी मैंने ऐसे रहने दी है। ये दाने जब मुंह में आते हैं ना तो जहर लगते हैं। ये देखें हमारी सेवइयाँ भून चुकी हैं, कलर चेंज हो गया है इनका। मैं फ्लेम बंद कर दूँगी और इन्हें मैं डाल दूँगी दूध में। ये देखें साथ में ये नट्स भी डाल दूँगी, कुछ मैं डाल दूँगी, थोड़े से मैं बचा लूँगी गार्निश के लिए। और अब इसको अच्छी तरह से पकाना है गाढ़ा होने तक। ये देखिए ये मैंने लिया है कंडेंस मिल्क, ये 1 कप लिया मैंने। हस्बे ज़रूरत आप ले सकते हैं और ना हो तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर आप ये कंडेंस मिल्क डालेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ये देखें जी ये इतना थिक हो चुका है। ये मैंने 15-20 मिनट पकाया है इसको। फ्लेम को मैंने लो किया हुआ था। तो अगर आपने अभी सर्व करना है तो थोड़ा सा और थिक कर लें, और अगर आपने फ्रिज में रखना है तो फिर ऐसे ही ठीक है। अगर आपने आज बनाया है तो सुबह सर्व करना है तो फिर ऐसे रखना है, फिर ये थिक नहीं होगा ज़्यादा। चलें जी ये देखें ये बिल्कुल तैयार है, बहुत मज़े का शीर ख़ुरमा हमारा तैयार हुआ है। ये अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलें फ्लेम मैंने बंद कर दिया, अब मैं डिश आउट करूँगी। चलें जी ये देखें ये मैंने जो नट्स बचाए थे ये मैं ऊपर डाल दूँगी।
ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार हमारा शीर खुरमा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।